हिंद नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी। दोस्तों वर्ष 2025 में यानी आज के ही दिन कौन सी जयंती मनाई गई है महात्मा गांधी की। इसका सही आंसर होगा 156वां जयंती मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कब दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ दोस्तों? पोरबंदर गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गांधी जी के पिता का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी। क्या नाम था दोस्तों? करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की माता का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी की माता का नाम था पुतलीबाई गांधी। क्या नाम था दोस्तों? पुतलीबाई गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था दोस्तों? कस्तूरबा गांधी नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गांधी जी के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी के बचपन का नाम था मनु या मोनिया। क्या नाम था दोस्तों? मनु या मोनिया नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन कब गए थे। दोस्तों महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए लंदन 1888 में गए थे। कब दोस्तों? 1888 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी की सबसे बड़े बेटे का नाम था हरिलाल। क्या नाम था दोस्तों? हरिलाल नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम था देवदास। क्या नाम था दोस्तों? देवदास नाम था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी की दत्त पुत्री का नाम क्या था। दोस्तों गांधी जी की दत्त पुत्री का नाम था लक्ष्मी। क्या नाम था दोस्तों? लक्ष्मी नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के कितने बेटे थे। दोस्तों गांधी जी के 4 बेटे थे। कितने दोस्तों? 4 बेटे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी लगभग किस उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 24 वर्ष की उम्र में गए थे। किस आयु में गए थे दोस्तों? 24 वर्ष की आयु में गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। कब दोस्तों? 1893 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे क्यों दोस्तों? इसका सही आंसर होगा व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे। किस लिए गए थे? व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया। किस रेलवे स्टेशन के बीच दोस्तों फेंका गया था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नेटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की थी। कब की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा
क्या होगा दोस्तों 1894 में। कब? 1894 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका कब निकाली थी? दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका को निकाला था कब दोस्तों? 1903 में। कब दोस्तों? 1903 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी 1904 में। कब दोस्तों? 1904 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। कब दोस्तों? 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक कब प्रकाशित की थी? दोस्तों गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक को प्रकाशित किया था 1909 में। कब दोस्तों? 1909 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष गए थे? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 21 वर्ष में। कब दोस्तों? 21 वर्ष में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में से भारत कब लौटे? दोस्तों गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे 9 जनवरी 1915 को। कब दोस्तों? 9 जनवरी 1915 को लौटे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी के भारत लौटने के दिन को किस रूप में मनाया जाता है? दोस्तों गांधी जी जो भारत लौटे थे तो उस दिन को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। किस रूप में दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने कौन गए थे? दोस्तों गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए गए थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत आने पर अंग्रेजों ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी? दोस्तों भारत आने पर अंग्रेजों ने गांधी जी को उपाधि दी थी कैसर-ए-हिंद। कौन सी उपाधि दोस्तों? कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी को कैंसर-ए-हिंद की उपाधि किस लिए दी गई थी? दोस्तों गांधी जी को कैंसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए। किसके लिए दोस्तों? एम्बुलेंस सेवा में योगदान के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को कब लौटा दी? कब लौटाई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 1920 में लौटाई थी। कब? 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? दोस्तों गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी कब दोस्तों? 1916 में। कब? 1916 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने भारत में सबसे पहला सत्याग्रह किया था बिहार का चंपारण एक जिला है वहीं से। कहाँ से दोस्तों? चंपारण एक जिला है बिहार का, वहीं से शुरू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब दोस्तों? 1917 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह किसके विरुद्ध हुआ था? दोस्तों चंपारण सत्याग्रह नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। किस लिए दोस्तों? नील की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था?
किस आंदोलन में दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा दोस्तों? चंपारण आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों? चंपारण आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। खेड़ा सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? दोस्तों खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। कब दोस्तों? 1918 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? दोस्तों महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में। कौन से हड़ताल में दोस्तों? जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल हुआ था, उसी में भूख आंदोलन का प्रयोग सबसे पहले किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? दोस्तों गांधी जी ने काला कानून कहा था तो रॉलेट एक्ट को कहा था। कौन से कानून को? रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने अध्यक्षता की थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था हंटर कमीशन को। किसको? हंटर कमीशन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए नियुक्त किया गया था हंटर कमीशन को। किसको? हंटर कमीशन को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कौन सी उपाधि त्याग दी थी? कौन सी उपाधि त्यागी थी दोस्तों? नाइटहुड की उपाधि को रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद त्याग दी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया था? दोस्तों असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? दोस्तों चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कब दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? दोस्तों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। कब दोस्तों? 12 फरवरी 1922 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी को किस स्थान पर पहली बार ब्रिटिश सरकार ने देश विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था? कब दोस्तों? कहाँ पे दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? दोस्तों महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे किस अधिवेशन में दोस्तों? 1924 का बेलगाम अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन दोस्तों? जो 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था उसी में चुने गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? दोस्तों साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। कब दोस्तों? 1928 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में घोषित किया गया था? दोस्तों पूर्ण स्वराज का लक्ष्य किस अधिवेशन में घोषित किया गया था दोस्तों? 1929 का लाहौर अधिवेशन।
कौन सा अधिवेशन दोस्तों? 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था उसी में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था 12 मार्च 1930 को। कब दोस्तों? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों दांडी मार्च शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। कहाँ से दोस्तों? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च की शुरुआत गांधी जी ने कितने समर्थकों के साथ की थी? कितने समर्थकों के साथ दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 79 समर्थकों के साथ की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी जी ने दांडी में नमक कानून कब तोड़ा था? दोस्तों गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था 6 अप्रैल 1930 को। कब दोस्तों? 6 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दोस्तों दांडी मार्च से कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 5 मार्च 1931 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था दोस्तों, उसी में भाग लेने के लिए वो लंदन गए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब किस वर्ष की थी? दोस्तों गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना की थी किस वर्ष दोस्तों? 1932 में। कब दोस्तों? 1932 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन, पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? दोस्तों पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था दोस्तों? भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अलग पाकिस्तान बनाने की मांग कब उठी थी? दोस्तों अलग पाकिस्तान बनाने की मांग उठी थी 1940 में। कब दोस्तों? 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गांधी जी ने किसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था? दोस्तों गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था क्रिप्स प्रस्ताव को। किसको दोस्तों? क्रिप्स प्रस्ताव को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? दोस्तों कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था 1942 में। कब दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुई थी। किस वर्ष दोस्तों? 1942 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा करो या मरो का नारा संबंध किस आंदोलन से है? दोस्तों करो या मरो नारा का संबंध है किस आंदोलन से दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन से। किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया था? दोस्तों गांधी जी ने करो या मरो का नारा 8 अगस्त 1942 को दिया था। कब दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 65 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही से दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।